नमस्ते दोस्तों। भारत यात्रा के 452वें दिन अब अभी हैं हम करणी माता के मंदिर में। और जैसा हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कहाँ रुके थे, कहाँ सोए थे। बेसिक सी बातें कई लोग पूछते हैं कैसी व्यवस्था होती है, आप कैसे रुकते हैं। जस्ट उठे हैं, सुबह का समय है और हमारी साइकिल आप देख सकते हो रखी हुई है सामने ही, झंडा दिख रहा होगा आपको। और ये अब जहाँ बैठे वहीं पे सोए थे हम। देखिए ये हमारा बिस्तर लगा हुआ है और ऊपर पंखे लगे हुए हैं और पूरा खुला है, हॉल नुमा भाग है जहाँ पे हम रुके थे। और पीछे का जो बाहर का जो भाग है वो भी बहुत ही सुंदर है, आपको दिखाई देगा। देखिए मंदिर का प्रांगण है, माता जी का मंदिर है, करणी माता का, बहुत ही सुंदर। अब हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं क्योंकि शाम हो चुकी थी, तो हमने डिसाइड किया था कि अगले दिन निकलेंगे। तो आज हम हमारे एक दोस्त के यहाँ, एक मित्र के यहाँ जाने वाले हैं और बहुत समय से वो हमारी मदद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो आज उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो माता जी से हम विदाई लेंगे उनसे और अभी हम तैयार वगैरह होंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो आसपास का जो प्रांगण है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। ये बहुत सारी धर्मशाला है। चूँकि हम भारत की यात्रा पे निकले हैं तो हम व्यवस्थाओं से ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि दूर रहें और जितना हो सके सामान्य में हमारी जो व्यवस्था है वो चलती रहे। तो ये मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने ही आपको एक सेल्फी पॉइंट नज़र आएगा ऊपर में, जहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद उसके पीछे साइड म्यूज़ियम है करणी माता का और उसके बाजू से ही भोजन व्यवस्था है, भोजनशाला है, लंगर है, जहाँ पे आप को बिना पैसे के ही भोजन करवाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं रहती है, इस प्रकार से हम रुकते हैं। कहीं भी जाते हैं तो पहले उस परिस्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, उस स्थान को जानने की कोशिश करते हैं, आसपास वालों को पूछते हैं कि कैसी क्या है इस जगह के बारे में जानकारी। उसके साथ साथ पे आसपास में क्या क्या और चीज़ें देख सकते हैं, कैसी व्यवस्था है, क्या क्या है, कहीं लिखा होता है या किसी से पूछते हैं। तो ऐसे हम सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं या किसी स्थान पे जाते हैं तो उसके दर्शन करते हैं और उसके साथ साथ में जानकारी लेते हैं और अपनी व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं कि भाई हम कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ भोजन कर सकते हैं सामान्य तरीके से। क्योंकि अगर आप किसी होटल में भोजन करते हैं तो बाकी होटल में भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको केवल एक कस्टमर समझते हैं। तो मेरा और किसी दूसरे का संबंध कस्टमर और व्यापारी का नहीं होना चाहिए। मेरा एक संबंध एक कह सकते हैं यात्री का होना चाहिए जो भारत यात्रा में निकला हूँ, या कह सकते हैं जिस प्रकार से पहले संबंध होता था वैसा। इस कारण से यही प्रयास करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों से मिले जो किसी न किसी रूप से सेवा कार्य से जुड़े हैं और फिर वो मुझे एक सही और सच्चा रास्ता दिखाते हैं कि भाई आपको इस प्रकार से यहाँ रुकना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ भोजन करना चाहिए। ताकि जो संबंध है वो भारतीय का होना चाहिए, मन से मन का होना चाहिए, ना कि एक व्यापारी का और एक कस्टमर का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सामने इंसान केवल, तो उस कारण से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती क्या कि आपको उस व्यवस्थाओं में अच्छे तरीके से व्यवस्था नहीं मिलती, केवल आपको उस नज़रिए से देखा जाता है कि भाई आपसे जितना चाहे उतना निकाल लो। हालांकि वो कोई भी इंसान सामना इंसान गलत नहीं होता, लेकिन बस यही होता है कि भाई हम भारत यात्रा पे तो हम अपनी मेंटेलिटी लेकर चलते हैं कि भाई हम कस्टमर नहीं हैं, हम भारत यात्री हैं। तो यही हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि हम भारत यात्री हैं, कस्टमर नहीं हैं।